हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। कैसे हो आप सब बच्चों? आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पेज नंबर 367 पर दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले थैंक यू सो मच, बड़ा सा थैंक यू। आप लोगों ने लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे लाइक आए, कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन होप कि इससे पहले वाले जो हमने 8 क्वेश्चंस किए हैं उनमें आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम ऑलवेज फॉर यू, तो आप कभी भी कमेंट करके बता सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे। दोनों चीजें साथ में बनाते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट ऑन लेस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। चलो, सबसे पहले दिया हुआ है ड्राइंग, सबसे पहले ही दिया हुआ है ड्राइंग। कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में, आपको पता है। और बैलेंस शीट में का क्या होता है? इसका कैपिटल में से माइनस होती है, तो लेस ड्राइंग कैपिटल की लाइबिलिटीज साइड में 36,000 अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कैपिटल में से 36,000। उसके बाद में सेकंड आपको दिया हुआ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ जाता है? इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता है कि कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंश्योरेंस इंश्योरेंस है आपका 30,000 का, सॉरी 3,000 का, 33 है ना, हाँ ठीक है, 3,000 का। उसके बाद है जर्नल एक्सपेंसेस, 29,000 के जर्नल एक्सपेंस भी क्या होते हैं? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो यहाँ पे जर्नल एक्सपेंस 29,000। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देना, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो उनको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना। उसके बाद में है रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। रेंट एंड टैक्स अमाउंट है 14,400। उसके बाद में है लाइटिंग फैक्ट्री। अच्छा, वैसे अगर ये ब्रैकेट्स में फैक्ट्री ना लिखा होता, केवल इसको नोट करो, ध्यान से सुनो, अगर फैक्ट्री ना लिखा होता, केवल लाइटिंग होता, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता। लेकिन क्योंकि अभी इसमें फैक्ट्री लिखा हुआ है कोष्टक में, ब्रैकेट्स में, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट खर्चा हो रहा है किसके लिए? फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो लिखो लाइटिंग फैक्ट्री, कितना है? 2,800। समझ में आ गया? फैक्ट्री का है इसलिए पी एंड एल में ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, नहीं तो पी एंड एल में आता। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने का है? 7,400 का। उसके बाद में है कैश इन हैंड, 12,600 के। कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है। एसेट में भी कौन सी एसेट होती है? करंट एसेट होती है, तो नीचे की साइड लिख दो कैश इन हैंड। अमाउंट कितना है? 12,600। 12,600। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास बी आर, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी असेट है हमारी, और वो भी करंट असेट है, तो यहीं पे लिख दो बी आर। अमाउंट है 5,000 रुपए का। नेक्स्ट है आपके पास सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाते हैं? सन्ड्री डेटर्स भी आपके असेट ही है। सन्ड्री डेटर्स असेट है, और वो भी करंट असेट है, इसलिए नीचे की साइड आएगी सन्ड्री डेटर्स। 35,000, सॉरी कितने का है? 104,000, 104,000।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर कैसा है, हमारा नॉन करेंट असेट है, इसलिए ऊपर आ जाएगा फर्नीचर। कितने का दिया हुआ है, 1600 का। उसके बाद में नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी नॉन करेंट असेट है, प्लांट एंड मशीनरी। कितने का है, 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद में नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर, बिना सोचे लिख दो ओपनिंग, क्योंकि ये तो हर क्वेश्चन में होता ही है, याद हो गया होगा आपको। स्टॉक कितने का है, 40,000 का। उसके बाद में दिया हुआ है सेल रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल रिटर्न, थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर सेल आएगा, अभी मिला नहीं है। सेल रिटर्न ये माइनस करते हैं। सेल रिटर्न दी हुई है आपको 6,000 रुपए की। उसके बाद में दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आता है आपके डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, तो यहाँ लाइटिंग के नीचे लिख लें कैरेज इनवर्ड। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना है, 7,200। उसके बाद में है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड आपका होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड सॉरी आउटवर्ड। कितना, 1,600 रुपए। याद रखना कैरेज इनवर्ड होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कैरेज आउटवर्ड होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसके बाद में दिया हुआ है वेजेस सॉरी, वेजेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। वेजेस, WAG, वेजेस कितने के हैं, 84,000, 84,000, ठीक है। सैलरीज, सैलरीज क्या होती हैं, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, नीचे आएगी सैलरी। कितना है सैलरी, 53,000। इसके बाद में ओके कैपिटल, बैलेंस शीट में कितना, 2,50,000 बैलेंस शीट, ऊपर सबसे ऊपर लिख दो, यहां लिख लेते हैं कैपिटल 2,50,000। लेकिन अभी इसकी कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्योंकि अभी बाहर मतलब इसमें नेट प्रॉफिट प्लस होगा ना, इसलिए। फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है जो कि हमें पे करनी होती है। बिल्स पेबल 3,600 के। उसके बाद में दिया हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर आपको पता ही है, आपकी लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितने के दिए हैं, 50,000। आप में से कोई बता सकता है कि ये जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है ये किस टाइप की लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है, आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद में डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव, यहाँ आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, फिर ऊपर नीचे हो जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट रिसीव कितना है, 10400। फिर दिया हुआ है परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस होगी लेस रिटर्न। कितना दी हुई है आपको परचेज रिटर्न, 8,000। उसके लास्ट में दी हुई है सेल, अभी अंदर ही लिख लेते हैं कितना, 4,40,000। एडजस्टमेंट हो गई सारी, एडजस्टमेंट हो गई। लास्ट में दिया हुआ है आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है कहाँ जाता है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 35,000।
क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखा जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक असेट भी है आपकी, आप असेट साइड में, बैलेंस शीट में असेट साइड में भी लिखते हो। यहां लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक कितना 35,000। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड की कैलकुलेशन करेंगे, हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं। ये कितना है 4,40,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो आएगा 4,34,000। उस यहाँ पे इसका भी कर लेते हैं एक बार, 1,60,000 में से 8,000 माइनस करोगे तो 1,52,000, ये लेस करके, ठीक है। अब करते हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड में हमारे पास दो फिगर है 434,000 और एक फिगर है 35,000। इनको ऐड करोगे आप तो आएगा 0,0,0,5,4,9 3 और 3 6 4 4,69,000। ये आपका टोटल आ गया 4,69,000। इधर भी लिख दीजिए 4,69,000। अब हम निकालते हैं डेबिट साइड का। डेबिट साइड में हमारे पास 1 और 1 2 286,000। अब क्या करेंगे, हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है। इसका मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंस कम थे। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 4,69,000 जो कि हमारे क्रेडिट साइड का टोटल है, इसमें से लेस कर देंगे डेबिट साइड के टोटल को। लेस करो, वो 0,0,3,8,1 लास्ट, ओके 1,83,000। ओके, तो ये क्या निकल के आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या करते हैं, आपको पता ही है, ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में शिफ्ट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना 1,83,000। अब P&L का टोटल करेंगे, इसमें भी सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड में दो फिगर है 1,83,000 और एक फिगर है 1,04,000। टोटल करो 0,0,4,3,8,1,9,1। ये तो आ गया टोटल हमारा। लिख दो टोटल सबसे पहले 1,93,4,000 1,93,4,000। अब 0,0,64 14 का, ओके 8 10। हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आई है, देखिए ये 1,93,4,000 है, ये 1,04। इसका मतलब क्या है कि क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट NP। अब क्या करो, क्रेडिट साइड में से ज्यादा वाली साइड में से कम वाली साइड को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। 85,000। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 85,000। उसके बाद में बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट का टोटल हम ऊपर कर लेंगे। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 85,000। पहले तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करो, NP 85,000। 2,50,000 में से कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल की। देखो कैपिटल में क्या है हमारे पास, 2,50,000 की तो कैपिटल है। उसके बाद में इसमें 85,000 प्लस करने हैं नेट प्रॉफिट के और माइनस करने हैं, ये तो प्लस करना है, ये माइनस करना है 36,000। आप इनकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आना चाहिए 299। ये मैंने कैलकुलेशन कर ली अभी इसकी, 299,000 299,000। अब देखते हैं ये दोनों साइड, आप बैलेंस शीट में किसी भी साइड का टोटल पहले या बाद में लगा सकते हैं क्योंकि इसकी तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। इधर हमारे पास एक फिगर इधर है 3600, एक है 50,000।
यही 4 फिगर्स हैं, इसका टोटल देखते हैं कितना आएगा। 0 0 6 2 5 5 1 कैरी 3। ये तो हो गया किधर का टोटल, लाइबिलिटीज साइड का। अब देखते हैं एसेट साइड का भी यही आ रहा है या नहीं। 16,000, 1,80,000, 35,000, एक और है 104,000, उसके बाद है 5,000, उसके बाद है 12,600। 0 0 6 2 1 1 1 3। ठीक है, अब दोनों साइड इक्वल आ रही है। 352600 352600 हो गया, हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। ठीक है, होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।